हाय गाइस, कैसे हैं आप? आपकी मोहब्बतों ने एक तमन्नाओं का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। बिल आखिर पंजाब असम्बली तहलील हो गई। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कॉल की, मैसेजेस किए, कमेंट्स किए कि आपने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इस चीज़ का दावा किया था कि पंजाब असम्बली तहलील नहीं होगी। तो वो मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू था, एक तज्जिया था। मेरा ख्याल था कि खान साहब प्राइम मिनिस्टर रहकर एक बहुत ही पुख्ता माइंड और बहुत ही हाई लेवल की अप्रोच, समझदारी वाली अप्रोच डेवलप हो गई होगी उनके। तो वो सिर्फ एक प्रेशर डेवलप करने के लिए असम्बलियों की तहलील का बात कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी खान साहब सियासी गलती कर चुके हैं, और वो ये बात एक दफ़ा फिर साबित करने में कामयाब हो गए हैं कि वो एक बिल्कुल ज़िद्दी जो बच्चे वैसा जैसा रोल है वो उन्होंने प्ले किया है कि मैंने जो बात कह दी है वो बस कह दी है। हालांकि इस वक्त जो हमारे मसाइल थे, चाहिए तो ये था कि उनके पास दो प्रोविंस थे और बड़े प्रोविंस थे। तो यहाँ पर जो बुनियादी जो इश्यूज हैं, महंगाई का इशू, बेरोज़गारी का इशू, और कोई नया प्रोजेक्ट नहीं लग रहा, उसके बारे में वर्क किया जाए। अब ये जैसे देखें पिछले दिनों एक कितना मतलब आटे का बहरान आ गया है और उस पर काम करना चाहिए था। चीनी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। अभी मुझे सियालकोट से मेरी एक थे दोस्त, उन्होंने बात की कि पिछले साल उन्होंने 6000 का बैग लिया था चावलों का, वो इस दफ़ा 14,000 का चावलों का बैग आया है। तो इसी तरह प्याज की कीमत, और ये सारे सूबाई मसाइल थे जो कि फोकस किए जा सकते थे। ये जो मुख्तलिफ माफियाज हैं, इनके ख़िलाफ़ अफेक्टिव कार्रवाई सूबाई हुकूमतों में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कर सकते थे, तो अवाम को ये रिलीफ दिया जा सकता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली खान साहब ने इस बात पर तवज्जो नहीं दी। बस वो एक जो बयानिया उन्होंने बनाकर जब इनकी गवर्नमेंट ख़त्म हुई तो उसी को लेकर उसी को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते रहे और उसी पे बाजिद रहे। और जो अवाम के बुनियादी मसाइल हैं, रोटी, कपड़ा, मकान और इस किस्म की जो चीज़ें हैं, उस पे जो है फोकस नहीं था। और वो बिल आखिर उन्होंने पंजाब असम्बली को तहलील कर दिया। तो वफाक ने भी इस पे कोई ज़्यादा रजिस्ट नहीं शो करवाई, हालांकि उनके पास अपॉर्चुनिटी थी, वो हाई कोर्ट में जा सकते थे और गवर्नर भी अपना रोल प्ले कर सकते थे। लेकिन उन्होंने कहा कि चले ठीक है, अब जो होना था वो हो गया। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने भी अपनी पार्टी को ये कह दिया है कि आप जनाब इलेक्शन की तैयारी करें। तो अब ये देखना ये है कि मियां साहब अब क्या ये सारा काम जो है वो बाहर बैठकर ही करेंगे या यहाँ पर आकर लीड करेंगे। हालांकि पहली जो न्यूज़ थी वो ये थी कि मियां साहब जो 2023 के इलेक्शन थे उनको लीड करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि अगर मियां साहब वहाँ बैठकर जो एक रोल प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये भी गैर मुनासिब सी बात है। उनको भी चाहिए कि वो पाकिस्तान में तशरीफ़ लेकर आएँ, ताकि क्योंकि अब जो होना है वो कौम बाशऊर है, कौम समझ रही है। अब जो भी अगले इलेक्शन में कारकर्दगी की बेस पर वोट मिलना है, और उन लोगों को अवाम ने यह तहैया कर लिया है कि उन लोगों को पार्लिमान में भेजना जो पार्लिमान को मजबूत कर सके, आईनी इस्लाहात लाने की सलाहियत रखते हों। क्योंकि अब ये तय हो चुका है, मैंने पहली वीडियो में भी ये बात की थी कि ये तय हो चुका है कि तमाम महकमों को, तमाम अदारों को अब आइन के ताबे रहना होगा। और ये उसी सूरत में मुमकिन है जब हमारे पास एक मजबूत पार्लिमान होगी और जो पॉलिटिशियंस हैं, सियासतदान हैं, वो अवाम की बहबूद, अवाम की बेहतरी के बारे में बात करेंगे। तो फिर उनको हम अवाम जो है वो इलेक्शन में कामयाब कराकर पार्लिमान में भेजेगी और ये ख्वाहिश रखेगी कि वो अपना ओरिजिनल जो काम है वो अदा करें, वहाँ पर परफॉर्म करें। मेरी बातों को पॉजिटिवली यहाँ पर कमेंट करें और
مجھے فیڈ بیک دیں, میں اس چیز کو مزید ڈیولپ کروں گا اور اس کو میکسیمم سپریڈ کریں. تھینک یو ویری مچ. میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیں. تھینک یو.